जी भाईजान। देखिए यहाँ पर हम लोग जो यूज़ करने जा रहे हैं वो डॉम है। ठीक है जी। डॉम से मुराद ये होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के ज़रिए से हम लोग जेएस के कोड को यूज़ करते हुए एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी चीज़ चेंज करते हैं या कोई ना कोई इंटरेक्टिविटी लेके आते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले एक डिव क्रिएट करता हूँ, उसको मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है जी, डिव का, हैश के ज़रिए से। ठीक है जी। ये एक डिव हमारे पास क्रिएट हो गया, तो सबसे पहले मैं ये काम करता हूँ कि इसके अंदर मैं इसको, अच्छा जी, इस डिव को नाम दे देते हैं हम लोग जी 1 का, क्योंकि उधर हमारा कोड 1 के ज़रिए लिखा हुआ है सीएसएस में। अब यहाँ पर मैं इसको एक h1 दे देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी गेटिंग एचटीएमएल एलिमेंट्स यूजिंग आईडी। ठीक है जी। आईडी के ज़रिए से हम इसके एलिमेंट्स को गेट करेंगे और फर्दर उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ यूटिलाइज करेंगे। नीचे मैं एक फॉर्म बना देता हूँ, ठीक है जी। और इस फॉर्म के ज़रिए से हम लोग यूज़र से कोई ना कोई डाटा लेंगे, यूज़र से कोई ना कोई डाटा लेंगे। डाटा लेने के लिए हमारे पास इनपुट का होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए हम इनपुट लगाएंगे, टेक्स्ट आ गई। और इसके लिए हम लोग एक चीज़ लिखेंगे, नेम। नेम इसका हम लोग टेक्स्ट, और उसके साथ इसको भी आईडी देंगे, क्योंकि इसको भी हमने जेएस की फाइल में लेके जाना है। टेक्स्ट आईडी देते हैं, आप जो भी लिखना चाहें, और प्लेस होल्डर लिख देते हैं जी इंटर योर टेक्स्ट हेयर। ये हमारे पास आ चुकी है। और उसके बाद नीचे हम बटन देंगे, बटन के जरिए से कोई ना कोई हम एक्शन परफॉर्म करते हैं। बटन डॉट, ओके, बटन ही आएगा। और इसके टाइप बटन रख लेते हैं, और इसको हम आईडी दे देते हैं जी बटन की। और इसके अंदर लिख देते हैं जी ऐड टास्क, कि हम कोई ना कोई टास्क ऐड करना चाहते हैं। ठीक है जी, इंटर यूर टास्क हियर। अब नीचे आते हैं, हम लोग एक डिव और क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर हम लोग एक यूएल क्रिएट करते हैं। ठीक है जी। अब यूएल को हम एक आईडी देंगे, क्योंकि यूएल के अंदर जो फर्दर एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं एल आई होती है। ठीक है जी, उसकी लिस्ट होती है। इसको हम आईडी देते हैं जी टास्क लिस्ट की। फर्दर उसके अंदर हम जो लोग जब ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जी, एल आई यूएल को दे देता हूँ लिस्ट स्टाइल नन। ठीक है जी। ये हमारे पास बन के आ चुकी है। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम कोई चीज़ लिख सकते हैं, ऐड टास्क करेंगे, कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा। ठीक है जी। अब हम क्या काम करते हैं, जो हमने ये चीज़ें सारी बनाई हैं, सबसे पहले हम हमारे पास ये जो फॉर्म के अंदर इनपुट हमने बनाया, इसको हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे उसके अंदर, किसके ज़रिए जी, आईडी में। तो इंडेक्स जेएस में आएंगे, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा और इसको नाम दे दूंगा जी हमारे पास इनपुट या यूज़र वैल्यू का, सॉरी, टास्क इनपुट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ठीक है जी। और इसकी आईडी तो हमने रखी थी, वो टेक्स्ट रखी थी इनपुट की। उसके बाद हम लोग बटन को एक्सेस करेंगे, क्योंकि बटन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी के ज़रिए से हम लोग कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे। गेट एलिमेंट बाई आईडी, और मैं इसको बटन का नाम दे देता हूँ। उसके बाद हमने एक तीसरी चीज़ बनाई थी, टास्क लिस्ट यूएल। इसको मैं लिख लेता हूँ जी, टास्क लिस्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसको हमने जो आईडी दी थी वो दी थी टास्क लिस्ट की दी थी। ठीक है जी। चेकआउट कर लेते हैं कि टास्क लिस्ट है। ठीक है जी। अब जो तीन मेन चीज़ें थी हमारी एचटीएमएल पेज के ऊपर, हमने उनको एक्सेस कर लिया, उनको एक्सेस कर लिया। अब फर्दर हम इसके अंदर तब्दीलियां करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहली बात यह है कि हमने बटन के जरिए कोई ना कोई चीज़ परफॉर्म करनी है। ठीक है। तो मैं क्या काम करता हूँ, बटन लिखूंगा और इस पे ऐड इवेंट लिस्टनर लगाऊंगा। ऐड इवेंट लिस्टनर में हम यहाँ पर लिखेंगे क्लिक, और उसके बाद हम लगाएंगे एक कॉल बैक। ताहिर भाई आपकी आवाज़ फिर से गायब हो गई है। जी अभी बशर आवाज़ आ रही है आप? जी थोड़ा कंटिन्यूस बोलिए।
हम लोग टास्क एक लिस्ट हमने क्रिएट कर ली है, लेकिन लिस्ट तो क्रिएट हो गई है, लेकिन इसके अंदर अभी तक हमने कोई टास्क ऐड नहीं किया। तो इसके लिए ऐड करने के लिए टास्क लिखेंगे डॉट, इसके अंदर कोई वैल्यू देनी है जो हमने यूजर से लेनी है, वो लाइन नंबर 1 से आएगी। टास्क इनपुट और उसकी टास्क, सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे टास्क डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू टास्क इनपुट डॉट वैल्यू, यानी कि यूजर जो भी वैल्यू हमारे पास इस बॉक्स में इंटर करेगा, तो वो वैल्यू हमारे पास उस लिस्ट के अंदर सेव होगी जब हम बटन पर क्लिक करेंगे। अभी कुछ नहीं हो रहा क्लिक करने से, क्योंकि अभी तक तो हमने क्रिएट किया है। अब हम चाहते हैं कि इस टास्क लिस्ट के अंदर हमारा ने जो चीज़ बनाई है हमने, वो इसके अंदर ऐड हो जाए। टास्क लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड करेंगे, और अपेंड चाइल्ड में हम लोग फर्दर जो एक टास्क होगा हमारा, वो टास्क हम लोग इंटर कर जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, और डायनेमिकली उसे एक वैल्यू दी है। डायनेमिकली से मुराद ये कि यूजर जो इनपुट दे रहे हैं हम वही इंटर कर रहे हैं, पहले से हार्ड कोडेड कोई वैल्यू मौजूद नहीं है हमारे पास। तो पहले 3 के जरिए से हमने अपनी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के जो एलिमेंट्स थे उनको एक्सेस किया है। उसके बाद हमने एक ताहिर भाई आवाज़। ताहिर भाई कोई आपकी मसला नहीं आवाज़। कर रहा है। जी जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। यहाँ पर मसला ये आ रहा था कि हमने टास्क लिस्ट के आगे एस नहीं लगाया था, तो हम इसके आगे एस लगा लेते हैं आपकी। और फिर इसको जी जी, सही हो गया, सही हो गया। टास्क 1 लिखते हैं, ऐड करते हैं। तो अभी भी ये हमारे पास ऐड नहीं हो रहा, क्यों नहीं ऐड हो रहा? हम लोग चेकआउट करते हैं यहाँ पर आकर कि ये ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो क्या मसला आ रहा है हमारे पास। ठीक है, यानी कि टास्क तो ऐड हो गया है, लेकिन उसमें हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आई। ये देखें, टास्क तो ऐड हो रहे हैं हमारे पास, हम्म। राइट साइड पे देखें, लेकिन उसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये टेक्स्ट था। ताहिर भाई आपकी ताहिर भाई आपकी आवाज़ और स्क्रीन स्टिल हो गई हुई है। कर लीजिए मुबशिर भाई के ताहिर भाई ये अपने फंक्शन मतलब मीटिंग एंड होने के बाद अपने घर पे मतलब फंक्शन वगैरह रिकॉर्ड करके इस वीडियो व्हाट्सएप पे शेयर कर दें किस तरह का उन्होंने किया ये। जी जी, मैं रिकॉर्डिंग तो चलाई हुई है, मैं देखता हूँ। ये प्रॉब्लम कर रहा है। जैसे ताहिर भाई का नेट प्रॉब्लम कर रहा है ना, तो मतलब वो ऑफलाइन रिकॉर्डिंग अपने लैपटॉप से कर लें और फिर हम सबको शेयर कर दें व्हाट्सएप पे। टास्क 1 और ऐड करते हैं, तो अब हमारे पास ये जो है ना ऐड हो रहा है। ठीक है जी, ये देखें जी, कंप्लीट हमारे पास अब जितनी भी लिस्ट हम बनाएंगे, तो ये हमारे पास ऐड होते जाएगी और ये हमारी टास्क लिस्ट बनती जाएगी। ठीक है जी, ताहिर भाई नेक्स्ट हम आपकी इंशाल्लाह इसको ताहिर भाई आपकी लोकल आवाज़ और स्क्रीन स्टोरेज। स्टिल हो गई थी, तो आप प्लीज़ समझा सकते हैं कि क्या चीज़ आपकी किया स्क्रीन आपने। स्टिल हो गई थी जब आपने ये बताया था कि ये 3 मैंने वेरिएबल्स बनाए हैं। अच्छा, अभी देखें, ये 3 वेरिएबल्स हमने बनाए। इन 3 वेरिएबल्स के ज़रिए से हमने HTML यानी कि डॉक्यूमेंट्स के ऑब्जेक्ट को हमने एक्सेस किया। किसको एक्सेस किया? एक किया इनपुट को, ठीक है जी, दूसरा हमने बटन को एक्सेस किया है, और तीसरा हमने इस यूएल को यानी कि लिस्ट को एक्सेस किया, क्योंकि इन्हीं 3 के ज़रिए से हमने अपना अगला कोड लिखना है। ठीक है जी, ये 3 जब हमारे पास आ जाते हैं, तो पहला काम यही होता है कि किस चीज़ के ज़रिए से एक्शन परफॉर्म होगा। एक्शन तो परफॉर्म होना है हमारा बटन के ज़रिए से। तो बटन पे हमने ऐड इवेंट लिस्टनर लगा दिया, क्योंकि ये एक्शन का पहली जगह है हमारी। ठीक है जी, और एक्शन जब भी कोई बंदा इस बटन के ऊपर आकर क्लिक करेगा, तो क्या एक्शन परफॉर्म होगा, ये कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमने लिखा है।
तो ये कॉल बैक फंक्शन क्या काम करता है, जब कोई बटन पे क्लिक करता है तो ये सबसे पहले काम करेगा, एक एल को क्रिएट करेगा। इस एल को क्रिएट करने के बाद ये इस लैन नंबर 1 पे आ जाएगा, और लैन नंबर 1 पे मौजूद टेक्स्ट के ज़रिए से ये वहाँ से उसकी वैल्यू उठाकर इस टास्क को दे देगा। ये देने के बाद नामी लैन पे ये टास्क लिस्ट, यानी कि ये जो टास्क यहाँ पे बनाएगा, उसी को हमारे जो ये वाली लिस्ट है इसके अंदर अपेंड करता जाएगा। ये छोटा सा हमारा कोड है, लेकिन ये अभी हमारे पास स्टोर नहीं होता, जो ही हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये गायब हो जाता है। तो इंशाल्लाह कल हम कोशिश करेंगे कि इसको हम लोकल स्टोरेज के अंदर सेव कराएंगे, और सेव कराने के बाद इसको एक्सेस करने की भी कोशिश करेंगे, और एक मुकम्मल हम लोग जो है ना टास्क लिस्ट बनाएंगे अपनी कंप्लीट, यानी कि उसके अंदर हम लोग CSS के ज़रिए से डिज़ाइनिंग भी करेंगे थोड़ी सी, ठीक और है। इसको कंप्लीट डायनामिक बनाने की कोशिश भी करेंगे। और इसके ज़रिए से जो बेसिक्स ऑफ डॉम है जो हमारे पास यूटिलाइज होती है रिएक्ट में, वो आपको मुकम्मल आ जाएगी, और मज़ीद इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग थोड़ा बहुत मैप का भी यूज़ करेंगे, थोड़ा बहुत हम लोग प्रोमिसेस का भी यूज़ करेंगे, कि अगर आपके पास एक डाटा मौजूद है उसके ज़रिए से आप ऑटोमेटिक कैसे एक वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। जी। ठीक हो गया अभी। उसमें ये होता है कि आपके पास एक कोड लिखेंगे, मैप के ज़रिए से एक ही लूप लगाएंगे, और उसके ज़रिए से आपके पास जितना भी डाटा पड़ा होगा जेसॉन की फाइल में, उस फाइल के ज़रिए से आपके पास जो पोस्टें होंगी वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगी। ठीक हो गया। चले इसको ठीक हम है जी। कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा प्रैक्टिस में लेके आएं। हाँ, इसको प्रैक्टिस करें डॉक्यूमेंट को, ठीक है जी, डॉम को, क्योंकि इसी के ज़रिए से आप लोग जो है ना रिएक्ट को आगे लेके जा सकेंगे, क्योंकि ये हमारे पास रियल डॉम है, और रिएक्ट में हम लोग जो है ना वर्चुअल डॉम को यूटिलाइज करते हैं, और जी वर्चुअल डॉम में भी यही सारी चीज़ें होती है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, मतलब वो बैक एंड एक एपीआई बनी होगी जिसको हमने एक्सेस करना है, इसी जी तरह बिल्कुल, से। पीछे हम जो नेक्स्ट चलेंगे ना आगे, एक हम ब्लॉग बनाएंगे उसमें हम एपीआई का यूटिलाइज करेंगे, ठीक है जी, प्रोमिसेस का। सही सही। ठीक है जी। चले ठीक है, थैंक्स अ लॉट। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़। सवाल तो करेंगे जब प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद। चलो ठीक है, मैं हाजिर हूँ। जी ओके जी, अल्लाह बाकी हाफ़िज़। सब कैसा रहा आज का सेशन? मेरा तो ख्याल बहुत ज़बरदस्त रहा। अच्छा रहा, बस यही। हाँ, ये कि आप बहुत वीडियो जबरदस्त। शेयर करेंगे और खुद से अप्लाई करेंगे ना तो फिर क्लियर और होगा। जी बिल्कुल, हम्म। बिल्कुल ऐसा ही हम्म। है, ऐसा ही है। ताहिर भाई आपका बहुत शुक्रिया। हम मोस्ट वेलकम ब्रदर, मोस्ट वेलकम। हाँ जी, आप अपना रात वाला भी करें क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो रात को ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मसला इसीलिए पैदा होता है कि भाई जो मैं कोशिश अरे अब करूँगा रमजान में रात में देर में फ्री हो सकते हैं तो देर में कर लेंगे क्लास को। भाई इंशाल्लाह, उम्मीद है कि 16 या 17 तारीख को जो है ना मेरा नेट का प्रॉब्लम जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। तो जब नेट क्लियर हो जाएगा तो फिर तो कोई इशू नहीं, जितने बजे भी हम कर लें आसानी से हो सकता है। हम्म ठीक। अभी हम इंशाल्लाह करेंगे कि जो ही हमारे पास ये टेस्ट 19 वाला हमारा सबका क्लियर होगा ना, हम्म उसके बाद हम लोग बाकायदा एक क्लास के अंदर मुकम्मल वेबसाइट बनाएंगे फ्रंट ठीक है। एंड की विदाउट रिएक्ट। जब वो हम कंप्लीट बना लेंगे, फॉर्म बनाएंगे, उसके अंदर ब्लॉग बनाएंगे, पोस्टें बनाएंगे, पिक्चर्स को ऐड करना, उसके बाद मोबाइल के जो मेन्यू होता है वो ऐड करना, हम्म आइकन्स ऐड करना, थर्ड लाइब्रेरीज जैसे जे क्यूरी है उसको थोड़ा बहुत यूज़ करना, या जो ऑल कैरोसेल यूज़ करके हम लोग जो है ना एनिमेशंस बनाएंगे। ये चीज़ हम कोशिश करेंगे कि 10 दिन के अंदर ना हम ये चीज़ करें। जब हम लोग एक वेबसाइट बनाना सीख लेंगे उसके बाद हमें रिएक्ट की सही तरीके से समझ आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, जब हम फंक्शंस को अप्लाई करना सीख लेंगे, जेएस फंक्शंस जी को। जी बिल्कुल। जी, हम्म। देखिए अभी इंटरेक्टिविटी। तो जो चीज़ आप लोग पढ़ रहे हैं, सारा कुछ पढ़ रहे हैं, इसमें जो है ना आप माशाल्लाह अच्छे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने कोई चीज़ ऐसी नहीं बनाई जिसके अंदर कोई लॉजिक यूज़ होती हो। ऐसा ही है। जी। और जब तक लॉजिक यूज़ आप नहीं करेंगे, जब तक आप लोग ऑब्जेक्ट बनाकर कोई लाइब्रेरी नहीं बनाएंगे, कोई चीज़ क्रिएट नहीं करेंगे अपनी तरफ से क्लासेस या कंस्ट्रक्टर फंक्शन के ज़रिए से, यानी कि एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएं, पे ये जो टास्क आज हमने बनाया है इस तरीके से, इसी को हम ऑब्जेक्ट या कंस्ट्रक्टर मेथड से भी क्रिएट कर सकते हैं, कि हम्म एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसी को यूटिलाइज करते हुए बटन के जरिए हम मजीद ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे। तो ये फर्दर जब आप खुद से इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। क्यों? जो चीज़ अभी मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, सीरियसली जो चीज़ अभी तक आप लोगों ने पढ़ी है, वो जब आप रियल वर्ल्ड में आएंगे आप तो कहेंगे ये तो है ही नहीं इस दुनिया में।
जब आप रियल वर्ल्ड में उसी सूरत में आ सकते हैं अस्सलाम जब आप वालेकुम। डायनेमिकली अपनी खुद की वेबसाइट्स बनाएं, पेजेस बनाएं, फॉर्म्स वालेकुम बनाएं, सलाम। फिर उनकी ऑथेंटिकेशन जी करें, ठीक है जी। पहले जी फ्रंट जी एंड जी। होती है, फिर बैक एंड होती है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आप अभी से करना प्रैक्टिस शुरू करें, तभी जाकर आप इस पे जो है ना अबूर हासिल कर सकेंगे। हम्म, तो इसी के लिए यही हाल है कि ये जो हमारा सेशन 1900 को फाइनल हो रहा है, उसके बाद हम लोग मुकम्मल एक JS, HTML और CSS के ज़रिए से एक वेबसाइट क्रिएट करें कंप्लीट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, तो अभी के लिए फिर इतना ही करते हैं। तो कल ओके इंशाल्लाह दोबारा से इस टाइम पे स्टार्ट करेंगे ताकि ताहिर भाई हमको ज्वाइन करें। तो इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम इसको जो है ना फर्दर आगे लेके चलते हैं इंशाल्लाह। ओके ठीक। जी, अल्लाह हाफ़िज़। तो ओके, अभी के अल्लाह लिए हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स अ लॉट। चले गए। अल्लाह हाफ़िज़। जी मैडम, ओके समझ अल्लाह। आई आपको? बस ये है कि प्रैक्टिस करने से ज़रा क्लियर होगा। इंशाल्लाह। ओके मैडम। अब ये क्या इनकी वीडियो करेंगे शेयर, या आई मीन श्योर, जो इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह। ओके बिल्कुल। ठीक है। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।